हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और हमने दो टॉपिक्स, दो वीडियो इसके ऊपर बना दिए मैंने। और उसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया है। अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मेरे इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऊपर बना रहा हूँ कंजर्विंग रिसोर्सेज टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। तो जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि मोना, राजू और अम्मा जी जो हैं वो कहीं पे अपने घर पे साफ़ सफाई कर रही होती हैं। तो वहीं पे वही बच्चे हैं अभी भी यहाँ पर। और मोना जो है को रात को सपना आया कि जो अर्थ में पूरा का पूरा वाटर है वो सूख चुका है और जो सारे के सारे पेड़ हैं वो कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। और कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं है और कहीं पे छाँव नहीं है, यानी कि जो पेड़ से हमें गर्मियों के टाइम पे छाँव मिलती है वो भी नहीं है वहाँ पे। तो पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। और जो लोग हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो फूड और शेड को, यानी कि छाँव को और खाने को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी सेड। तो ये लोग जो हैं अपने मम्मी को अम्मा कहते हैं। तो वहाँ पर जो बच्ची है मोना, उसने अपनी मदर से कहा कि क्या ये जो सपना मैंने देखा है क्या ये सच में सच हो सकता है। और अम्मा ने इसका क्या आंसर दिया, यस, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है मोना की मदर ने। वो कहती हैं कि अगर हमने केयरफुल तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ नहीं किया, केयरफुल तरीके से यूज़ नहीं किया, तो वो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हालांकि वो अनलिमिटेड हैं लेकिन वो भी स्केर्स हो जाएंगे, यानी कि उनकी भी कमी हो जाएगी अगर हमने उनको सही तरीके से यूज़ नहीं किया। द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो दोबारा से क्रिएट नहीं होते, जिन्हें मिलियन ऑफ ईयर लगता है क्रिएट होने में, वो सारे के सारे एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आज। और जो राजू है वो पूछता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा कहती हैं बहुत कुछ, लॉट्स। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों एक मीनिंग आई है रिसोर्स कंजर्वेशन की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ करना और उनको टाइम देना रिन्यू होने का, यानी कि दोबारा से बनने का टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। अब दूसरा जो एक मीनिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हालांकि वो हमारे लेफ्ट साइड में जो ग्लॉसरी है वहाँ पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं और जो यहाँ मीनिंग दे रखा है इससे भी इसको समझ सकते हैं हम लोग। तो ये मीनिंग कहती है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो हम आज रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उनको हम बैलेंस्ड वे में यूज़ करें, यानी कि ऐसा यूज़ करें कि वो रिसोर्सेज आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी उनके लिए कम ना पड़ जाए, यानी कि उनकी नीड को देखते हुए हमें आज रिसोर्सेज का यूज़ करना है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing them. हर एक इंसान इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है रिसोर्सेज को बचाने में, अगर वो कंजम्पशन को अपने कम करे, वो मतलब वेस्ट ना करे अपने रिसोर्सेज का, उसे सही तरीके से यूज़ करे,
रिसाइकलिंग करे। अगर कोई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है तो उन्हें रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए और रीयूज़ करना चाहिए। अगर कोई रिसोर्स ऐसा है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं तो हमें उन्हें बार बार यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि एक रिसोर्स अभी हमने थोड़ा यूज़ किया, उसे वेस्ट किया, फिर दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज हैं ज़रूर, लेकिन अगर हमने उनका केयरफुल यूज़ नहीं किया तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज आने वाले टाइम में हमारे स्केयर्स यानी कि कम पड़ने वाले हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। और सभी लोगों की जो लाइफ है, चाहे रिसोर्सेज हैं चाहे हम हैं तब रिसोर्स हैं और रिसोर्स हैं तब हम हैं। तो ये हम सारी जो हमारी ज़िंदगियां हैं, सारे लोगों की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब आपस में लिंक्ड हैं। अगर हम उनको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए भी टाइमली, हमारे को जब भी हमको नीड होगी तो हमें हमारी भी वो मदद करते हैं। इसलिए हमें रिसोर्सेज का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। और उस शाम बच्चों को जब ये बात पता चली कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, आने वाले टाइम के लिए बचा के रखना चाहिए, तो वो बच्चे जो थे उस शाम को जब वो शॉपिंग बैग्स बना रहे थे, यानी कि आप देखते हैं कि हम जब भी कभी मार्केट जाते हैं तो हम अपने साथ एक बैग लेके जाते हैं जिसमें मार्केट से जो सामान आता है हमारा उसको लेके आते हैं। तो ये बच्चे लोग क्या कर रहे थे कि वो शॉपिंग बैग जो होता है उसे अपने घर के पड़े हुए जो सामान हैं, ऐसे सामान जिनका अब यूज़ नहीं हो पा रहा है, उनको रीयूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे जो शॉपिंग बैग है, इन्होंने ओल्ड न्यूज़पेपर से भी शॉपिंग बैग को बना लिया है, या ऐसे कपड़े जो फेंक दिए गए थे उनको फिर यूज़ कर यानी कि उनको इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा स्कूल में भी हम लोग वेस्ट मटेरियल का यूज़ करना सीखते हैं। बास्केट से जो बास्केट बनाई जा रही हैं बैम्बू स्टिक से बनाई जा रही हैं, तो जिनको हमने यूज़ करना छोड़ दिया था उनसे दोबारा से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। और मोना कहती हैं कि हम अपना तो यूज़ करेंगे इनको, प्लस साथ में जितने भी लोगों को हम जानते हैं अपने आसपास में उनको भी ये सारी चीज़ें हम देंगे, ताकि उन लोग को जो दोबारा से बैग खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, और उनको भी हम बताएंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और किस लिए हम आपको ये सारे बैग्स दे रहे हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। और मुस्तफ़ा कहता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे फैमिली जितने भी लोग हमें जानते हैं, अगर हम उनको ये सब चीज़ें बताते हैं और उनको ये सब चीज़ें देते हैं तो वो हमारी बातों को समझेंगे भी, और इससे हमारा जो अर्थ है वो हमेशा अलाइव रहेगा और जो रिसोर्सेज हैं वो भी बचे रहेंगे, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. तो जो जेसी है, यहाँ पे जो दोस्त हैं, सारे दोस्त हमें दिख रहे हैं पिक्चर में हमारे लेफ्ट साइड में। तो ये मोना और राजू को तो हम जानते हैं, यहाँ पे मुस्तफ़ा और जेसी भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जेसी जो है वो कहती है कि मैं भी जो हूँ किसी भी तरीके से पेपरों को वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। जो भी पेपर हमने देखा है कि जो भी कॉपी के पेपर हम यूज़ करते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, उनको बाहर कूड़े में डाल देते हैं, उनका भी दोबारा से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पेपर्स जो हैं वो ट्रीज़ को काट के बनाए जाते हैं। और अगर हमने इन पेपरों को दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ करने के बारे में अगर सोचा तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। आई विल सी दैट Electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. और मुस्तफ़ा उसमें कहता है कि मैं भी जो है अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करूँगा। ये नहीं कि जो हमारी लाइट है वो जली है तो जली है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस रूम के अंदर नहीं बैठे हैं, फिर भी उसको जला के रखा है, या कोई चीज़ हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाया हुआ है और उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और वैसे का वैसे रखा हुआ है,
तो इस तरीके से मुस्तफ़ा कहता है कि मैं भी जो हूँ इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से और कोल से आती है, और इनमें अगर हमने इनका सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले टाइम में स्केयर्स यानी कि कमी हो सकती है इनकी। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, said आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। तो इसमें आशा भी आती हैं, एक लड़की और जुड़ जा रही है इसमें, और वो कहती है कि मैं भी जो हूँ पानी का वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पानी बहुत प्रीशियस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉइस द चिल्ड्रन। अब ये जो सभी बच्चे हैं एक साथ इन्होंने मिलकर कहा कि अगर हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ जो अंतर है, जिस तरीके से रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो रहा है या फिर लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, तो अगर हम सब मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सिखा पाएंगे, और हम जब मिलकर हम खुद ऐसा करेंगे तो शायद जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए भी हम बचा के रख पाएँ। तो ये बच्चे जो हैं इस तरह का एक वर्क कर रहे हैं, और हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें भी यही सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो मोना, राजू और उनके दोस्त, जैसे कि हमने देखा कि वो क्या क्या बातें कर रहे थे और किस किस तरीके से वो उनका प्लान क्या है और वो किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करने वाले हैं। तो आपका प्लान क्या है? आप किस तरीके से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ कर सकते हैं? तो आपको भी इस तरीके से कोई ना कोई आइडिया जो है अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, और उस तरीके से हम रिसोर्सेज को सब अगर मिलकर इस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को आने वाले टाइम के बच्चों के लिए बचा के रख पाएंगे, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. तो जो फ्यूचर है हमारे प्लेनेट का वो हमारे हाथ में है। तो अगर हमने आज अपने प्लेनेट को ख्याल नहीं रखा, आज हमने अपने प्लेनेट को उजाड़ दिया, हमने सारे रिसोर्सेज का मिस यूज़ कर दिया, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई भी टाइप के रिसोर्स है हमारे, उन सबका हम नहीं उनको सही तरीके से केयरफुल यूज़ कर रहे हैं, उनका वेस्ट कर रहे हैं, और उनको नहीं समझ रहे हैं कि वो ख़त्म होने हो सकते हैं, या फिर उनका जो रिन्यूएबल टाइम है काफ़ी लंबा टाइम है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक टाइम के बाद फ्यूचर में रहने के लायक नहीं बचेगा, और जो ये अर्थ हमें इस तरह का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, शायद वो आने वाले टाइम में ऐसा ना कर पाए। Therefore, it is our duty to ensure that, इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम कुछ चीज़ों को करें। जैसे पहला, all uses of renewable resources are sustainable। तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं यानी कि जो रिन्यू हो सकते हैं उन्हें हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व। और जो लाइफ की जो अर्थ में जो लाइफ है, वो जो डाइवर्सिटी है, उसे भी हमें संभाल कर रखना चाहिए। यानी कि जो अर्थ में जो लाइफ है, जैसे ह्यूमन लाइफ है, चाहे हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और चाहे किसी भी तरह के जो छोटे मोटे जो लाइफ इकोसिस्टम में हमारी चीज़ें आती हैं, उन सब का हमें बहुत ही ख्याल रखकर बहुत ही सही तरीके से उनको यूज़ करना चाहिए या उनकी मदद लेनी चाहिए, तभी जाकर जो अर्थ है हमारा वो आने वाले फ्यूचर के लिए बच सकता है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और हम ये कर सकते हैं कि हम अपने अर्थ से जो चीज़ें ले रहे हैं हमें भी अर्थ को वो चीज़ देनी चाहिए, और हमें इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि जो डैमेज है हम करते हैं अपने नेचुरल सिस्टम में वो कम से कम किया जा सके, और अगर कुछ डैमेज हो भी जाता है तो उस डैमेज को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। अगर जो हम प्लांट कट करते हैं, चाहे हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पूरी तरीके से फिनिश ना करें, हम कुछ बचा के रखें ताकि उन्हें रिन्यू होने का टाइम भी दें, और वो दोबारा से जो चीज़ें हमने यूज़ की है वहाँ पर दोबारा से आ सकें। इस तरीके से हम रिसोर्सेज का मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं, और अपने अर्थ की जो लाइफ है, जो लाइफ सिस्टम है, उसे भी लंबा रख सकते हैं।
अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यहाँ पे हमारे राइट साइड में दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो क्या है, जरा एक एक करके पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमारी इकोसिस्टम में जितने भी तरीके की लाइफ हैं उन सभी का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि कौन कौन से लाइफ्स हैं हमारे पूरे के पूरे अर्थ सिस्टम के अंदर में। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हमें ह्यूमन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा जो कोशिश है वो करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, उनका हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, उनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, और हमें ये समझना चाहिए कि जो अर्थ है वो भी अलाइव है अभी, और अगर हमने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया अर्थ के रिसोर्सेज का तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। इसीलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उसकी डाइवर्सिटी को भी बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर में जितने भी उसके ह्यूमन पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन बॉडी पार्ट्स को अगर वो ह्यूमन संभाल के नहीं रखता है, उसमें कोई भी एक चीज़ डैमेज हो जाती है या कोई भी एक जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो सही फंक्शन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उससे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सेम उसी तरीके से अर्थ की पूरी बॉडी है, उसके अंदर में वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर वो एक भी पार्ट सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अर्थ का जो लाइफ है वो भी डेंजर में आ सकता है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम डिप्लेशन यानी कि जो हम मिसयूज़ करते हैं और जिस तरीके से जो डैमेज कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और हमें जो पर्सनल एटीट्यूड है हमारा और जो हम पर्सनली अपने ग्रीड के लिए काम करते हैं वो छोड़कर हमें इन्वायरमेंट के लिए बारे में सोचना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपने ग्रीड से किसी काम को कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है ज़रूर, लेकिन आने वाले टाइम में जो नुकसान इस हमारी ग्रीड ने किया है हमारे इन्वायरमेंट को, उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो सभी लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड जो है और जो हमारा काम है उसे इन्वायरमेंट के सही चीज़ के लिए करना चाहिए, ना कि उसे बिगाड़ने के लिए करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हमें कम्युनिटीज़ को जो है वो जो लोग हैं, जो ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग एक कॉज के लिए काम करेंगे तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर जो है तीनों वीडियो देख के बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इस चैप्टर के अंदर में बातों को समझाया गया है, जो बातें मैंने बताई हैं आपको, तो उससे आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप भी रिसोर्स बन सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, जो भी रिसोर्स के बारे में समझना चाहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में समझना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में समझना चाहते हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से आप भी उनके लिए रिसोर्स बन जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर की नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।